ये कहानी है उत्तराखंड में बसे एक छोटे से गांव की। गांव छोटा था मगर उस गांव की दास्तां बहुत बड़ी थी। यहाँ के लोग खुशी खुशी रहना जानते थे। अपना अपना घर चलाने के लिए दिन रात कड़ी धूप में भी खेतों में काम किया करते थे और बाजार में छोटे मोटे दुकान लगाया करते थे। इसी गांव में बिहारी नाम का एक आदमी रहता था। गांव में जिसका एक बड़ा सा ढाबा था। बिहारी अपने ढाबे पर गर्मा गर्म चिकन बिरयानी बेचा करता था, लेकिन वो बहुत ही घमंडी और लालची था। उसे लोगों से ज्यादा अपने पैसों की चिंता लगी रहती थी। अरे ओ चाचा, ओ कहाँ चले कमर मटकाते मटकाते? जो चिकन बिरयानी खाया है उसके पैसे कौन देगा? अरे बिहारी बेटा, दरअसल बात ऐसी है कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी और मेरे पास पैसे भी नहीं थे, और तभी मेरी नज़र तुम्हारे गर्मा गर्म चिकन बिरयानी पर पड़ती है तो मुझसे रहा नहीं जाता है और मैं यहाँ आकर तुम्हारा चिकन बिरयानी खा लेता हूँ। लेकिन मुझे माफ़ करना, मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? फिर भी मेरे ढाबे पर आकर 200 रुपए प्लेट वाला चिकन बिरयानी खा लिया। देखो चाचा, बिना पैसे दिए तो मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ऐसे ही सुबह से काम बहुत ही मंदा है और सुबह से ज्यादा ग्राहक ही नहीं आए हैं। ऐसा ना हो कि मैं सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर ही निकाल दूं और मैं तुम्हारी पुंगी बजा दूं। हाँ, उससे पहले तो तुम मेरा सारा पैसा दे दो। अरे बिहारी बेटा, मैंने तुमसे कहा ना कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। आखिर मैं तुम्हें 200 रुपए कहाँ से दे सकता हूँ? मैं गरीब हूँ ना। देखो चाचा, किसी ने सही कहा है, ये जो गरीब हो ना, यो साला अपने आदत से गरीब हो। मैं तो तुम्हें यहाँ से बिना पैसे दिए जाने नहीं दूंगा। बगल में पोछा पड़ा है और उसे उठाओ और मेरे ढाबे के सारे टेबलों को साफ कर दो, फिर तुम बिना पैसे दिए ही यहाँ से जा सकते हो। इतना सुनते ही बुजुर्ग काका कपड़ा उठाकर बिहारी के सारे टेबलों को साफ करने लगते हैं। ऐसे ही बिहारी का दिल बहुत ही कठोर था। वो हर दिन किसी न किसी से झगड़ा करता रहता था। फिर भी गांव के लोगों को मजबूरी में बिहारी के ढाबे पर आना पड़ता था, क्योंकि पूरे गांव में बिहारी का सिर्फ एक लौता ही ढाबा था, वो भी नॉन वेज का। इस वजह से गांव के लोग बिना शिकायत किए बिहारी के ढाबे पर आया करते थे। यहाँ एक तरफ बिहारी गांव के लोगों को लूट रहा था, वहीं गांव के दूसरी तरफ किशोर नाम का एक लड़का रहता था जो कि बहुत ही गरीब था। लेकिन किशोर बहुत ही ईमानदार और सच्चा लड़का था। वो हर दिन दूसरों के खेतों पर खेती किया करता था और उनसे जो पैसे मिलते थे उनसे घर का गुजारा किया करता था। एक दिन की बात है, किशोर गांव के सरपंच जी के खेत पर खेती कर रहा था। खेती करने के बाद जब किशोर सरपंच जी से अपना पैसा मांगने जाता है तो सरपंच जी किशोर से कहते हैं, देख किशोर, मैं तो तुझे अपने खेत पर खेती करने का सिर्फ 50 रुपए ही दे सकता हूँ। अगर तुझे ये 50 रुपए चाहिए तो रख, नहीं तो निकल जा यहाँ से। मैं तो तुझे ये 50 रुपए से ज्यादा कुछ नहीं दे सकता। लेकिन सरपंच जी, जब मैंने आपसे सुबह बात की थी तो आपने तो मुझे कहा था कि आप मुझे अपने खेत पर खेती करने का 200 रुपए दोगे, लेकिन जब मैं आपके खेत पर खेती कर चुका हूँ तो अब आप मुझे 50 रुपए दे रहे हैं। आखिर आप ही सोचिए कि 50 रुपए में मेरा क्या होगा। देख किशोर, मेरे साथ ज्यादा बहस मत कर। मैं तो तुझे अपने खेत पर खेती करने का सिर्फ 50 रुपए ही दे सकता हूँ। अगर तुझे ये 50 रुपए चाहिए तो रख, नहीं तो तू चला जा यहाँ से। मुझे अपने खेत पर तुझसे खेती नहीं करानी। इतना सुनते ही किशोर वहाँ से दुखी होकर निकल जाता है और कुछ दूर जाते ही किशोर रुक जाता है और अपने आप पर गुस्सा होकर कहता है, क्या अब मेरी जिंदगी में यही दिन बाकी रह गए थे कि मैं अपने मेहनत के पैसों के लिए भी दूसरों से भीख मांगू? बस अब बहुत हो गया। मैं अब से किसी के खेत पर भी खेती नहीं करूँगा। मैं अब खुद का कोई धंधा शुरू करूँगा। लेकिन मैं क्या धंधा शुरू करूँ? मेरे पास तो कोई पैसे ही नहीं हैं। अगर मेरे पास पैसे रहते तो दूसरे वाले गांव में जाकर मैं अपना छोटा मोटा सा ढाबा शुरू कर लेता, क्योंकि मुझे तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाना आता है। किशोर खुद से इतनी बातें कर ही रहा था, तभी वहाँ किशोर का बचपन का दोस्त वरुण आता है और वहाँ आकर किशोर से कहता है, क्या बात है किशोर भाई, तुम यहाँ खड़े होकर किससे बातें कर रहे हो और तुम बहुत ही दुखी लग रहे हो। क्या हुआ, किसी ने कुछ कह दिया क्या?
अरे क्या बताऊं वरुण भाई, बस काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई काम देने के लिए तैयार ही नहीं है। और उस सेठ जी के खेत पर मैं खेती कर रहा था, तब उसने मुझे 50 रुपए ही दिए। आखिर तुम ही बताओ कि 50 रुपए में इस जमाने में क्या ही आ जाएगा। और मैं सोच रहा था कि अगले वाले गांव में जाकर अपना एक छोटा मोटा सा ढाबा खोल लूं, लेकिन ढाबा खोलने के लिए तो बहुत सारे पैसों की जरूरत है। आखिर तुम ही बताओ कि मैं उतने सारे पैसे कहां से ला सकता हूं। अरे किशोर भाई, बस इतनी सी बात तुम्हें मुझे एक बार बताना तो चाहिए था। तुम तो जानते ही हो कि अभी अभी ही मैंने अपना एक जमीन बेचा है, उसके पैसे मेरे पास पड़े हैं। तुम अगर चाहो तो मुझसे वो पैसे उधार लेकर अपना ढाबा खोल सकते हो, और जब तुम्हारा ढाबा बहुत तरक्की कर ले तो तुम मुझे वो पैसे लौटा देना। तब तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा और मेरा भी फायदा हो जाएगा। अरे वरुण भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो समझ रहा था कि मेरी जिंदगी अब खराब हो चुकी है, लेकिन तुमने ये जो पैसे की बात कही, इससे मेरा दिल खुश हो गया। ठीक है, मैं तुमसे पैसे उधार लेकर अगले वाले गांव में अपना एक ढाबा खोल दूंगा, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जब मेरा ढाबा चलेगा तो मैं तुम्हें अपने ढाबे में पार्टनर बना लूंगा और हम लोग दोनों मिलकर पैसे कमाएंगे। किशोर और वरुण इतनी बात कर ही रहे थे और कुछ ही दिनों में किशोर अपना बैग लेकर दूसरे वाले गांव में अपना ढाबा खोलने के लिए चले जाता है। दूसरे वाले गांव में पहुंचकर किशोर उन पैसों से एक किराए पर ढाबा खरीद लेता है और उस ढाबे पर गर्मा गर्म चिकन बिरयानी बनाकर लोगों को बेचने लगता है और जोर जोर से आवाज देकर गाँव के लोगों को अपने ढाबे की तरफ बुलाने लगता है। आओ भाई आओ, किशोर के हाथों का गर्मा गर्म चिकन बिरयानी खाओ। एक बार खाओगे बार बार आओगे, स्वाद ऐसा कि घर जाकर मेरे ही गुण गाओगे। एक बार खाओगे तो कभी भूल नहीं पाओगे। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म चिकन बिरयानी है, बड़ी बड़ी लेग पीस वाली चिकन बिरयानी बनाई है मैंने। चिकन बिरयानी की खुशबू से दो लोग किशोर के ढाबे पर खींचे चले आते हैं और वहां आकर किशोर से कहते हैं, अरे वाह वाह भाई, तुम्हारे चिकन बिरयानी की क्या खुशबू आ रही है। लगता है तुम्हें चिकन बिरयानी बहुत सालों से बनाना आता है, इसी वजह से तुम्हारा चिकन बिरयानी इतना स्वादिष्ट लगता है। लेकिन कहीं तुम बिहारी सेठ के जैसा अपने चिकन बिरयानी को 200 रुपए प्लेट तो नहीं बेच रहे ना? क्या भाई, चिकन बिरयानी और वो भी 200 रुपए प्लेट? आखिर ये कौन मूर्ख होगा जो 200 रुपए प्लेट वाली चिकन बिरयानी खाता और बेचता होगा। लेकिन मैं तो अपने चिकन बिरयानी को बहुत ही सस्ता बेच रहा हूँ। मैं अपने चिकन बिरयानी को सिर्फ 50 रुपए प्लेट ही बेच रहा हूँ, जिससे कोई भी आम आदमी मेरे चिकन बिरयानी को खा सकता है और उसे पैसों को लेकर कोई टेंशन भी नहीं होगी। क्या भाई, सच में? तुम सच में अपने चिकन बिरयानी को सिर्फ 50 रुपए प्लेट ही बेच रहे हो? तो एक काम करो, जल्दी से हम दोनों को एक एक प्लेट गर्मा गर्म चिकन बिरयानी दे दो। वो क्या है ना, आज से पहले हम लोगों ने इतनी सस्ती चिकन बिरयानी कहीं नहीं खाई। हम भी तो देखे आखिर 50 रुपए वाली चिकन बिरयानी खाने में लगता कैसा है। इतना सुनते ही किशोर उन दोनों लोगों को एक एक प्लेट चिकन बिरयानी दे देता है और वो लोग बड़े चाव से उस चिकन बिरयानी को खाने लगते हैं। चिकन बिरयानी की खुशबू से देखते ही देखते किशोर के पूरे ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। सारे लोग अब बिहारी का ढाबा छोड़कर किशोर के ढाबे पर चिकन बिरयानी खाने आ रहे थे और सारे लोग दूर दूर से चिकन बिरयानी खाने आ रहे थे, जिससे किशोर का ढाबा सुबह से शाम तक भरा भरा था और किशोर का धंधा बहुत ही अच्छा चल रहा था। यहाँ किशोर के ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लगी थी, वहीं दूसरी तरफ बिहारी का ढाबा पूरा शांत पड़ गया था। बिहारी के ढाबे पर अब कोई भी बिहारी का चिकन बिरयानी खाने नहीं आ रहा था, जिससे बिहारी बहुत ही परेशान हो जाता है और वो परेशानी में अपने चेले को बुलाकर अपने चेले से गुस्से में कहता है, अरे क्या बात है कालू, आज सुबह से हमारे ढाबे पर एक भी ग्राहक चिकन बिरयानी खाने के लिए नहीं आया। आखिर आज गांव के सारे लोग कहाँ चले गए? गांव में तो और कहीं कोई ढाबा भी नहीं है जो वो वहां जाकर चिकन बिरयानी खा ले। तुझे कोई पता है क्या? हाँ सेठ जी, मुझे पता है कि गांव के सारे लोग कहाँ चले गए हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि गांव में एक नया ढाबा खुला है,
जिसमें किशोर नाम का एक लड़का सस्ते में और आपसे भी अच्छा चिकन बिरयानी बनाकर बेच रहा है। और सच बताऊं तो मैं भी उसके ढाबे पर उसका चिकन बिरयानी खाने गया था। मुझे तो उसका चिकन बिरयानी खाकर मजा ही आ गया। आप भी चलिए उसके चिकन बिरयानी खाने, आपको भी मजा आ जाएगा। ये तू क्या कह रहा है कालू, तेरा दिमाग ठिकाने पर तो है। और उस किशोर की इतनी मजाल कि मेरे ढाबे के सिवाय इस गांव में मेरे अनुमति के बगैर अपना खुद का ढाबा खोल लिया। आखिर उसकी इतनी मजाल। तू चल मेरे साथ, मैं अभी उसका ढाबा बंद करवाता हूँ। देखते हैं कि वो इस गांव में अपना धंधा कैसे शुरू कर सकता है। इतना कहते ही बिहारी अपने चेले कालू को लेकर किशोर के ढाबे के पास बढ़ने लगता है और किशोर के ढाबे पर जाकर बिहारी किशोर से कहता है, अरे ओ किशोर, तेरी इतनी मजाल के मेरे इलाके पर मेरे ही देखी देखी तू चिकन बिरयानी का ढाबा खोल लिया। क्या तुझे पता नहीं है कि इस गांव में मैं ही चिकन बिरयानी बेच सकता हूँ और मेरे अलावा कोई भी इस गांव में अपना ढाबा नहीं खोल सकता। लगता है तुझे ये पता नहीं होगा। अब तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू अपना चिकन बिरयानी का ढाबा बंद कर यहाँ से भाग जा, नहीं तो मैं तेरी पुंगी ही बजा दूंगा। अच्छा, तो तुम हो बिहारी जो गांव के मासूम लोगों को डराकर उनसे पैसे ऐंठते हो और चिकन बिरयानी के डबल पैसे चार्ज करते हो। देखो बिहारी, मेरे ऊपर तुम्हारा दांव नहीं चलने वाला। अगर मैंने तुम्हारी शिकायत एक बार पुलिस में कर दी ना, तो तुम और तुम्हारा चेला हमेशा के लिए पुलिस के हवाले हो सकता है। तुम ही बोलो, अगर तुम्हें पुलिस के यहाँ जाना है तो मैं अभी पुलिस को बताता हूँ, नहीं तो तुम ही यहाँ से भाग जाओ और आइंदा इस गांव में कभी मत दिखना। इतना सुनते ही बिहारी बहुत ही डर जाता है और जल्दी जल्दी किशोर के ढाबे से जाने लगता है। बिहारी के जाते ही किशोर के ढाबे पर वापस से उसी ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अब किशोर को रोकने वाला कोई भी नहीं था। इस वजह से किशोर खुशी खुशी अपना धंधा इस गांव में करने लगता है और किशोर के ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। इस गांव के नहीं, आसपास के गांव के लोग भी किशोर के ढाबे पर उसका चिकन बिरयानी खाने आ रहे थे, जिससे किशोर का ढाबा बहुत ही अच्छा चलने लगता है और वो खुशी खुशी अपना धंधा इस गांव में करने लगता है।